मॉर्निंग बच्चों, कल हमने चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया था। तो इसमें मैंने आपको डिफरेंट मेटल्स के ओर्स के बारे में बताया था। अब अगर इस पूरे चैप्टर को इन प्रिंसिपल्स और प्रोसेस को मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो वर्ड है मेटलर्जी या धातुकर्म। धातुकर्म, अगर इस शब्द को हम क्या करें, इसका संधि विच्छेद करें, दो शब्दों में डिवाइड करें तो क्या बनेगा, धातु धन कर्म, अर्थात वह क्रिया जिससे कि हमें क्या होती है, धातु प्राप्त होती है। ठीक है। अब एक सेंटेंस में मैं अगर इस मेटलर्जी की डेफिनेशन लिखूं तो वो होगी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। अब जो हमारी मेटलर्जी की प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है और टेक्निकल प्रोसेस है। आइए इसकी फुल डेफिनेशन को समझते हैं, नोट भी करेंगे सभी बच्चे। द इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल process used for the isolation of elements from its core। ठीक है, हिंदी में क्या परिभाषा होगी कि धातुओं को या विभिन्न तत्वों को, ठीक है, पृथक करने की अयस्कों से, ये क्या है, एक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेटलर्जी है इसकी प्रोसेस क्या होती है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में अयस्क का सांद्रण करते हैं। स्टेप नंबर 2 है आइसोलेशन ऑफ मेटल। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, धातु को अयस्क से पृथक कर देते हैं, धातु का पृथक्करण। फिर तीसरा स्टेप है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तीसरे स्टेप में जो हमें धातु सेकंड स्टेप में प्राप्त हुई है उसका क्या करते हैं, हम शोधन करते हैं, धातु का शोधन। ये क्या है, हमारे धातु कर्म के 3 स्टेप हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इन जो है स्टेप्स में हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अयस्क खानों से हमने सबसे पहले अयस्क प्राप्त किया। तो अयस्क जब हमें खानों से प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आकार में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे तोड़ने का या क्रशिंग का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उसे पीसते हैं और क्या करते हैं, उसका पाउडर्ड फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद हम उसमें से अशुद्धियों को पृथक करते हैं। तो अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सांद्रण करते हैं। अब जो अयस्क हमारे पास है, अब वो कैसा अयस्क है, सांद्रित अयस्क। स्टेप 1 हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इस सांद्रित अयस्क का
दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, निस्तापन और अपचयन। तो इस प्रकार से हमें सांद्रित अयस्क से क्या प्राप्त होती है, अब अपरिष्कृत या अशुद्ध धातु, जिसमें कि बहुत सारे अशुद्धियां होती हैं। अब क्या करेंगे, हम शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इस अपरिष्कृत धातु का शोधन करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो प्रक्रिया हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है विद्युत अपघटनी शोधन। इससे हमें फिर अंत में क्या हो जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपने मेटलर्जी की प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके पहले स्टेप पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। खानों से जब हम क्या करते हैं, अयस्क को प्राप्त करते हैं, तो उस अयस्क में जो है बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, रेत भी उसमें होती है, मिट्टी भी होती है, और भी उसमें क्या होती है, बहुत जो है इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। एक तरह से समझ लें कि इन सब अशुद्धियों ने अयस्क के विरुद्ध एक गैंग बना रखा है। इस तरह से इसे याद कर लें। तो अयस्क से गैंग का पृथक्करण ही करना हमारा क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हमें अयस्क का सांद्रण करने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, गैंग को अयस्क से अलग करना होता है, ताकि हम शुद्ध धातु प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ सकें। अब अयस्क का सांद्रण करने की बहुत सारी विधियां हैं। हम जिस विधि का चयन कर रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अयस्क की प्रकृति कैसी है और उसमें जो गैंग है उसकी प्रकृति कैसी है। तो उस आधार पर हम जो है अयस्क के सांद्रण की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग धातु के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से